गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूनिट फर्स्ट है आपके वोकेशनल स्किल्स का, यानी सब्जेक्ट स्किल का। ठीक है, इसमें हम देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जो कि है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। ठीक है, यूनिट 1 हमारा है क्या, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, इसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू उसके बेसिक फंक्शनैलिटी को जानेंगे और कैसे वर्क करता है वो समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, या फिर हम वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें यूज़ करेंगे वो क्या होता है। ठीक, तो जैसे हम सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज होता है हमारे पास। उसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं जिससे हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, अपना कह सकते हैं कि कोई डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, कोई शीट तैयार कर सकते हैं, स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर वही वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू डॉक्यूमेंट हम कैसे तैयार करते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू हम डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करते हैं, या फिर किसी और टूल के हेल्प से हम किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, हम वो जानेंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल ना देकर यहाँ पर openoffice.org, ठीक है, यानी ओपन ऑफिस का टूल दिया हुआ है। तो हम ये समझेंगे कि जिस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा काम करता है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के सारे पैकेजेस काम करते हैं, उसी तरीके से हमारा ओपन ऑफिस का भी सारे पैकेज काम करता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारा माइक्रोसॉफ्ट में MS वर्ड होता है डॉक्यूमेंट के लिए, उसी तरीके से हमें ओपन ऑफिस में राइटर होता है डॉक्यूमेंट के लिए। जिस तरीके से हमारा माइक्रोसॉफ्ट में PPT होता है प्रेजेंटेशन के लिए, उसी तरीके से हमारे पास कैल्सी होता है यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने ध्यान में रखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। ठीक है, तो देखेंगे, वर्ड प्रोसेसर इज़ अ पैकेज दैट प्रोसेस टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो वर्ड प्रोसेसर हमारा होता है वो एक ऐसा पैकेज होता है जो हमें डिफरेंट टाइप के टूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही ईजिली और बहुत ही कन्वेंशनल टाइप से, बहुत ही उसे अपने अपने अकॉर्डिंग, एक यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसे क्रिएट कर सकें। ठीक है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हमें करना हो, चाहे कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी हो, या फिर कोई डेटाबेस देना हो, ये सारा चीज़ें हमारी वर्ड प्रोसेसर के थ्रू होती हैं, यानी ओपन ऑफिस के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर क्या हो गया, वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा टूल हो गया जिसके हेल्प से हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के जो हमारे एड्स होते हैं, यानी कि जो हमारी सहायता उसमें हम ले सकते हैं, वो है हमारा, जैसे एडिटिंग हो गया, फॉर्मेटिंग का हो गया, अपडेट करना हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम वर्ड प्रोसेसर के थ्रू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि फीचर्स या एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं। तो फीचर्स और एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या, कि हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हो रही है, किस हम क्यों वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करें, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी कोई डॉक्यूमेंट हम डिजिटली तैयार करते हैं तो हम उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमारी स्पीड अच्छी हो जाती है। ठीक, तो इससे हम जितना टाइम लिखने में लगाते हैं उससे जल्दी हम अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एडिटिंग फीचर्स उसमें आते हैं। एडिटिंग फीचर्स में हम, हमारे पास डिलीशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, इंसर्शन होता है, हम ये सारी चीज़ें, कई तरह की चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है जैसे परमानेंट स्टोरेज, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा, हम उसे बहुत ही लंबे समय के लिए अपने सिस्टम में, अपने ड्राइव पर हम स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी हमें उसकी नीड होती है हम वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हो गया हमारा फॉर्मेटिंग फीचर्स। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग फीचर्स का मतलब हो गया कि डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग फीचर्स हमें डॉक्यूमेंटेशन में, यानी वर्ड प्रोसेसर में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि हमें कोई सेंटेंस पे फोकस करना है, या फिर कोई वर्ड पे हमें फोकस डालना है, तो हम उसे बोल्ड या इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, या फिर अंडरलाइन कर देते हैं, या फिर हम उसे अलग अलग फॉन्ट में लिखते हैं। हम सारे डॉक्यूमेंट को, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग फॉन्ट में लिखते हैं। तो ये हमारे फॉर्मेटिंग फीचर्स हो गए जो हमें वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू
प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका ग्राफिक्स, यानी कि आप किस तरह से उसमें आर्ट और ड्राइंग्स अपने इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम ग्राफिक्स के थ्रू देखते हैं। फिर आपका हो गया OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम ऑनलाइन सर्व करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप्स भी उसमें इंक्लूड होती है, कुछ चार्ट्स और बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। तो ये किसके थ्रू होती है? ये होती है हमारी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के थ्रू। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग यानी OLE ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में कई तरह के चार्ट्स हो गए, हमारे इक्वेशंस हो गए, वीडियो क्लिप्स हो गए, ऑडियो क्लिप्स हो गए, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके हम अपने डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। फिर इस तरीके से नेक्स्ट हो गया आपका स्पेल चेक और मेल मर्ज। स्पेल चेक का मतलब है कि अगर आप कोई वर्ड गलत टाइप करते हैं तो वहाँ पर एक हमारी जो इनबिल्ट डिक्शनरी होती है वर्ड प्रोसेसर में या फिर किसी भी टूल में, वो हमारी इनबिल्ट डिक्शनरी उस स्पेलिंग को चेक करती है और अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वहाँ पर, ठीक है, तो उसे वो रेड लाइन में अंडरलाइन कर देती है और फिर वहाँ पर हमें कुछ और भी वर्ड्स सजेस्ट करती है जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड वहाँ पर सुटेबल होगा और कौन सा वर्ड हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पेल चेक फीचर हो गया। नेक्स्ट आपका होता है मेल मर्ज। हम देखते हैं हमारे पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही लेंदी होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को अगर हमें कई लोगों को भेजना है तो हमारा एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेल मर्ज का यूज़ करके हम एक डॉक्यूमेंट को सिमिलर टेक्स्ट में कंप्रेस करते हैं और वो सारे मेल मर्ज के थ्रू हम एक से ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीचर्स या एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राइटर यानी कि वर्ड प्रोसेसर, यानी जिस तरह से MS वर्ड आपका होता है उसी तरीके से ओपन ऑफिस का राइटर होता है, वो किस तरह से वर्क करता है। अब हम जानेंगे किस तरह से राइटर वर्क करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ द मेन विंडो, यानी कि हम जब भी अपना कोई भी टूल या फिर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं तो उसकी एक स्क्रीन होती है, अपनी एक मेन स्क्रीन होती है, एक सब स्क्रीन होती है, तो उसकी एक स्क्रीन होती है। जैसे कि आप यहाँ सब देखते हैं, जैसे ही आप ओपन करेंगे चाहे वो MS वर्ड हो या फिर राइटर हो, ठीक, आप जब भी ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ आपके पास कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर। तो वो स्क्रीन क्या होती है इसके बारे में आप लोग पहले भी जान चुके होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं। वहाँ पर क्या होता है, टाइटल बार हमारा होता है, मीनू बार होता है हमारा, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, रूलर बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार और वर्क एरिया होता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो हमारा टॉप का बार होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। इसी तरीके से आपका देखें टाइटल बार के नीचे जहाँ पर आपका फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट का ऑप्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेनू बार। ठीक है, ये सारी हमें क्या होता है, मेनू बार। यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट मेनूज दिए होते हैं। उसके नीचे देखिए जो ये एरिया है आपका, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, यानी कि ये हमारे शॉर्टकट्स होते हैं जो हमारे इस मेनू बार के सब बार में आते हैं, यानी सब मेनू में आते हैं। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट यानी कुछ यूज़फुल जो टूल्स होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो गया हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिलते हैं जिसके थ्रू हम यहीं से अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर आपका हो गया नेक्स्ट रूलर, यानी आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये रूलर जैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, रूलर। और जहाँ से पेज हमारा शुरू होता है, जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर ये एक सिंबल होता है हमारे पास, देखें ये एक सिंबल होता है, ये सिंबल हमारा वहीं से ब्लिंक करना यानी वहीं से शो करता है जहाँ से हम फॉर्मेटिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। ये पूरा स्पेस जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं इसे हम क्या कहते हैं, वर्क एरिया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कुछ भी लिखना होता है आपको वो लिख रहे होते हैं। नीचे लिखा हुआ है आपका स्टेटस बार, ठीक है, जहाँ पर आपका पेज नंबर, टोटल पेज नंबर या फिर किस पेज नंबर पे आप हैं वो शो करता है। ठीक है, आपका लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट कर रखा है वो शो करता है। तो ऐसी ही कई चीज़ें आपके यहाँ पर होती हैं और प्रीव्यू बटन्स होते हैं आपके। फिर आपके स्क्रॉल बार होते हैं, आप देखते हैं ये जैसे स्क्रॉल बार होते हैं जिससे हम डॉक्यूमेंट को अपने स्क्रॉल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन हो जाती है, मेन स्क्रीन। नेक्स्ट आपका दिया है
डॉक्यूमेंट व्यूज़, यानी कि हम डॉक्यूमेंट को किस किस फॉर्मेट में देख सकते हैं। ठीक है, हमारी कौन कौन से व्यूज़ में हम देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे 3 प्रीव्यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट को अपने देख सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रिंट लेआउट, सेकंड होता है वेब लेआउट और थर्ड होता है हमारा फुल स्क्रीन। अब ये कहाँ होता है, ये देखिए जो हमारी स्क्रीन होती है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे, ठीक, ये हमारी डॉक्यूमेंट व्यूज़ होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे प्रिंट लेआउट क्या होता है। प्रिंट लेआउट का मतलब कि किस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट आउट होके निकलेगा, प्रिंट होके निकलेगा, वो जब हम चेक करते हैं अपने व्यू में तो वो कहलाता है हमारा प्रिंट लेआउट डॉक्यूमेंट व्यू। यानी कि किस तरह से हम अपने हम जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट अगर हम निकालेंगे तो वो किस तरीके से वो शो होगा, वो प्रॉपर तरीका हमारे प्रिंट लेआउट कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा वेब लेआउट। हम अपने डॉक्यूमेंट को जब हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं या फिर ऑनलाइन देखते हैं तो वो हमारा डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रीव्यू होगा उसमें हम देखते हैं वेब लेआउट के थ्रू। ठीक है, उसमें हम वेब लेआउट करते हैं। और फिल स्क्रीन का मतलब कि हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट को किस तरह से हम फुल स्क्रीन पे अपने डॉक्यूमेंट को देखेंगे, वो जब हम उस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है वो कई ऑप्शंस के साथ हमारा जो फॉर्मेटिंग टूल बार और बाकी चीज़ें होती हैं वो हमारी हट जाती हैं और सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू सामने आता है, जिससे कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट हमारे सामने एक ही स्क्रीन पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा चेंजिंग डॉक्यूमेंट्स व्यू। ठीक, या फिर इसमें देखते हैं हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को का व्यू चेंज कर सकते हैं, हम ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर व्यूज़ के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे तो वहाँ से भी हमारा व्यू चेंज हो जाएगा, ये सारे व्यू हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्रिएट ओपन सेविंग डॉक्यूमेंट, यानी कि सभी जानते हैं कि क्रिएट ओपन सेविंग डॉक्यूमेंट हम किस तरह से करते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे और फाइल मेन्यू के बाद हम वहाँ पर जो हमारा सब मेन्यू ओपन होके आएगा उसमें हम देखते हैं कि न्यू ऑप्शन होता है हमारा। ठीक है, न्यू ऑप्शन पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया डॉक्यूमेंट वहाँ पर तैयार हो जाएगा। या फिर कंट्रोल एन का शॉर्टकट की होती है हमारी, कंट्रोल एन, उसका यूज़ करेंगे तो हमारा एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा जो कि फ्रेश डॉक्यूमेंट होगा। इसी तरीके से जब किसी डॉक्यूमेंट को हमें ओपन करना होता है तो हम एक शॉर्टकट की कंट्रोल ओ का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है न्यू के लिए, न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो एक सब मेनू और खुल जाएगा, वहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं। फिर ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का यूज़ करते हैं, या फिर फाइल मेनू में जाएंगे यहीं से क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा हमारा कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं, या फिर फाइल मेनू में ही जाएंगे, देखिए यहाँ सेव का ऑप्शन आता है, एक सेव का ऑप्शन है, एक सेव एज का ऑप्शन है, तो हम उसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जैसे हमारा दिया है टेक्स्ट एरिया, मैंने बताया कि टेक्स्ट एरिया आपका जहाँ पर हम अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं वो हमारा हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं वो हमारा हो गया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, या फिर वर्क एरिया। फिर आपका हो गया वर्ड रैप एंड द एंटर की, यानी सबसे पहले जानते हैं वर्ड रैप क्या होता है। वर्ड रैप का मतलब होता है कि हमारे पास हमारे पास जैसे ये एक बॉक्स है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ जब हम एक लाइन टाइप करना शुरू करते हैं अपने सिस्टम में तो ये पूरी लाइन हमारी एक ही लाइन में टाइप होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पूरी एक के नीचे एक दिख रहा है, ऐसे नहीं दिखेगा, ये आपको पूरा लाइन एक ही में, इसके आगे द, फिर ब्लिंकिंग वर्टिकल बार जो लिखा है वो आपके इसी के आगे लिखना शुरू हो जाएगा। तो इस आपके इस सेंटेंस को एक लिमिटेड मार्जिन के अंदर सेट करना आपका वर्ड रैपिंग कहलाता है। यानी कि जब भी हम कोई ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही लंबा होता है और वो एक मार्जिन या फिर एक बॉक्स से बाहर जाने लगता है, तो जब हम उसको बाइंड करते हैं उस सेंटेंस को तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ड रैपिंग कहलाता है। ठीक है,
यहाँ पर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का मतलब है कि हम कि ऐसी कीज़ जिनको हम प्रेस करते हैं बट कुछ प्रिंट नहीं होता लेकिन वो प्रॉपरली फंक्शन करता है, उसे हम कहते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। यानी कि जैसे कि हमारा हो गया स्पेस बार, एंटर की, टैब की, और ये तीनों हमारे क्या हो गए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, क्योंकि हम जब भी देखते हैं इन्हें प्रेस करते हैं तो ये फंक्शन करते हैं कि अपनी जगह से शिफ्ट होते हैं, लेकिन ये कुछ प्रिंट नहीं देते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आपका दिया है सेविंग डॉक्यूमेंट, जो मैंने अभी आपको बता दिया। सेविंग फाइल इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाकर आपको अपनी फाइल सेव करनी है तो भी आप वहाँ से उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही कंट्रोल एस या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक फोल्डर ओपन होगा, एक विंडो ओपन होगी, और वहाँ पर आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाकर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। देन आपका है क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, आप किस तरह से क्लोज करते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक। एग्जिटिंग राइटर, यानी डॉक्यूमेंट क्लोज करने के बाद राइटर से एग्जिट करना। कभी कभी हम डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली राइटर क्लोज कर देते हैं बिना डॉक्यूमेंट को अपने क्लोज किए हुए, तो उससे क्या होता है कभी कभी हमारा डेटा जो जो हम टाइप करते होते हैं, जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उससे हमारा डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है। तो हमेशा राइटर से एग्जिट करते समय हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली क्लोज नहीं करेंगे, राइटर से डायरेक्टली एग्जिट नहीं करेंगे। हम पहले अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे, देन राइटर से हम एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ वर्ड प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजीज दी हुई है, यानी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनका यूज़ हम अक्सर अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर मार्जिन एंड कॉलम्स। ठीक है। मार्जिन क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पर द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू द पेपर्स एज इज कॉल्ड मार्जिन, यानी कि आपका जो जैसे ये है। ठीक है। आपका ये पेपर का एक एज हो गया, ये पेपर का एज हो गया, और आप यहाँ से लिखना, देखिए एक लाइन में आप यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आपका, आप जहाँ से लिख रहे हैं और पेपर के एज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये गैपिंग होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है। अब मार्जिन हमारा कितने तरीके का होता है, मार्जिन हमारा 4 तरीके का होता है। जैसे देखते हैं लेफ़्ट मार्जिन, यानी कि जब अगर हम लेफ़्ट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारा लेफ़्ट मार्जिन हो गया। राइट मार्जिन, जो हमारी इतनी गैपिंग होती है लास्ट से, वो हमारी राइट मार्जिन होगी। टॉप मार्जिन, जो टॉप से मार्जिन जो गैपिंग होती है हमारी, और बॉटम मार्जिन, जो बॉटम से गैपिंग होती है हमारी। ठीक है। तो ये हमारे मार्जिन होते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से होता है कॉलम। हम देखते हैं न्यूज़पेपर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे छोटे छोटे कई कॉलम्स दिए होते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है न्यूज़पेपर का एक पेपर दिया हुआ है, और यहाँ कई आर्टिकल्स दिए होते हैं, एक से ज़्यादा आर्टिकल दिए, तो इसको हम कैसे टाइप करते हैं, इसको हम कॉलम ऑप्शन के थ्रू टाइप करते हैं, क्यों, जिससे कि हमारे पास जो भी आर्टिकल होता है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना होता है, उसमें हम उसे हम कई कॉलम्स में, कई पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारा कॉलम का यूज़ होता है, कॉलम ऑप्शन का। ठीक है। फिर सेकेंड टर्मिनोलॉजी है आपकी वर्ड रैपिंग, जो मैं अभी बता चुका हूँ कि वर्ड रैपिंग क्या होता है कि जब भी आप एक मार्जिन के अंदर अपना टेक्स्ट कह सकते हैं अपीयर करवाना चाहते हो, अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो जैसे ही हम एक मार्जिन से बाहर जाने लगते हैं तो वहाँ पर ना जाके हम अपना टेक्स्ट विद इन द मार्जिन अपना टेक्स्ट अपीयर करवाएं, अपना टेक्स्ट एंटर करें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ड रैपिंग। हम अपने वर्ड को एक के बाद एक करके बाइंड करते चले जाते हैं और रैप करते चले जाते हैं। ठीक है। वो हमारा कहलाता है वर्ड रैपिंग। इंडेंटेशन क्या होता है, ठीक है, इंडेंट क्या होता है, अब हम देखते हैं कि जैसे हमारा ये एज है, पेपर का एज है ये। ठीक है। और ये हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक। अब अगर हम यहाँ पर एक रूलर यहाँ रख दें, जैसे यहाँ पर एक रूलर हमने रख दिया। ठीक। अब ये जो हमारी बीच की गैपिंग हुई, इधर की गैपिंग, ये हमारा क्या हो गया, मार्जिन हो गया। और ये जो गैपिंग हो गई, ये यहाँ से और इस टेक्स्ट के बीच की जो गैपिंग हो गई, ये हमारा क्या कहलाता है, ये इंडेंट कहलाता है। तो इंडेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन इज कॉल्ड इंडेंट, यानी कि जो हमारी टेक्स्ट बाउंड्री होती है, ये हमारी टेक्स्ट बाउंड्री हो गई हमारी, जो हमने लिखा है, और जहाँ जहाँ से सॉरी, ये हमारा पेज मार्जिन हो गया, और जहाँ पर ये हमारा हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, ये टेक्स्ट, इस पेज मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं।
ये इंडेंट कितने टाइप के होते हैं? इंडेंट मेनली तो हमारे 3 टाइप के होते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड हैंगिंग इंडेंट। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, पॉजिटिव इंडेंट का मतलब है कि हम जब हमारी टेक्स्ट बाउंड्री से थोड़ा सा हट के, ठीक है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और गैप छोड़ के जब हम अपनी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव इंडेंट कहलाता है। उसी तरीके से अगर हम पेज मार्जिन के अलावा के पहले से ही लिखना शुरू कर देते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाता है? नेगेटिव इंडेंट कहलाता है। यानी कि हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक पेज मार्जिन से हमने लिखना शुरू किया, उसके बाद हमने यहाँ पर अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, ये हमारा पॉजिटिव इंडेंट हो गया। ठीक, अब अगर यही चीज़ हम यहाँ से जो हमारे पेज मार्जिन है उसके पहले से ही लिखना शुरू कर दिया यहाँ से, तो ये हमारा नेगेटिव इंडेंट हो जाएगा। अब हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव इंडेंट है उससे भी थोड़ा हट के अगर हम लिखते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स हो गए, बाकी चीज़ हो गई, तो उसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। अगर थोड़ा हट के हम और लिखते हैं उसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका हो गया फॉन्ट स्टाइल्स एंड साइज़। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी फॉन्ट स्टाइल्स एंड साइज़, यानी कि फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है, कौन सा फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो और उसकी साइज़ कितनी आप रखते हो एक डॉक्यूमेंट में, ये आपका होता है फॉन्ट स्टाइल एंड साइजेस। ठीक है, अब टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरह का टेक्स्ट एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, किस तरह से अपीयर होता है वो आपका डॉक्यूमेंट, किस तरह से आप अपीयर करवाना चाहते हैं, उसे हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम मार्जिन सेट करते हैं अपने पेज की, कि कहाँ से हमारी कितना स्पेस छोड़ के हमारा डॉक्यूमेंट शुरू होगा, हमारा डॉक्यूमेंट टाइप करना शुरू करेंगे, उसी तरीके से क्या होता है कि हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। हम अपने टेक्स्ट को कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हमें अपने टेक्स्ट को कहाँ पर रखना है, चाहे वो राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है या सेंटर में रखना है, ठीक है, या फिर अपने अकॉर्डिंग रखना है, तो उससे हम टेक्स्ट अलाइनमेंट करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, ये हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया, क्योंकि हम अपना जो भी कंटेंट है वो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। राइट अलाइनमेंट में हम अपना सारा कंटेंट राइट से स्टार्ट करते हैं। फिर आपका सेंटर अलाइनमेंट में सेंटर में सारा स्टेटमेंट आपका सेंटरली यूज़ होता है। और जस्टिफाइड अलाइनमेंट में आप सेट करते हो कि कितना स्पेस छोड़ के आपका सारा जो कंटेंट है वो किस में आपका आएगा, ठीक है, कितने डॉक्यूमेंट में प्रीव्यू होगा। तो इसी तरीके से ये आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट के टाइप्स भी हो गए कि लेफ्ट, राइट, सेंटर्ड एंड जस्टिफाइड। ठीक है, तो यही आपके अलाइनमेंट के टाइप्स भी हो जाते हैं। और हाँ, अलाइनमेंट में आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो अलाइनमेंट होता है। ठीक है, यानी वर्टिकल मतलब कि लेफ़्ट टू राइट आप किस तरह से मैनेज करते हो, वर्टिकल का मतलब होता है कि आप टॉप टू बॉटम कैसे अलाइन करते हो। फिर लाइन स्पेसिंग का मतलब हो गया कि आप इन दो लाइंस के बीच में कितने स्पेस रख रहे हो, कितनी गैपिंग रख रहे हो, ये आपका लाइन स्पेसिंग हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि इसमें हमने बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही पास पास सारे लाइंस को लिख रखा है, इसकी गैपिंग थोड़ी ज़्यादा है, इसकी गैपिंग थोड़ी और ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका लाइन स्पेसिंग हो गया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी पेज ओरिएंटेशन की। आपका पेज किस तरह से है, आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो आप उसे वर्टिकली कर रहे हो या फिर हॉरिजॉन्टली टाइप कर रहे हो। ठीक, तो वर्ड जब भी आप हॉरिजॉन्टल टाइप करते हो तो वो आपका लैंडस्केप कहलाता है। यानी कि जब भी आप विड्थ से, ये देखिए ये आपका लेंथ हो गया, ये आपकी विड्थ हो गई, जब भी आप लेंथ के अकॉर्डिंग टाइप करते हो, ठीक, जब भी आप लेंथ के अकॉर्डिंग अपना पेज रखते हो तो वो आपका कहलाता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और जब भी आप विड्थ के अकॉर्डिंग रखते हो तो वो आपका कहलाता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ठीक है, फिर आपका हो गया एडिटिंग में डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट को एडिट करते समय किन किन चीज़ों का यूज़ हम करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया फर्स्ट आपका नेविगेशन ऑप्शन, नेविगेटर ऑप्शन। ठीक है, नेविगेटर का मतलब है कि किस तरह से हम जो हमारा जो कर्सर होता है हम वो किस तरह से यूज़ करते हैं, या फिर किस तरह से हम स्क्रॉल करते हैं माउस के थ्रू या फिर एरो के अपने कीबोर्ड के थ्रू, ये सारी चीज़ें के बारे में, ये सारी चीज़ें हमारी नेविगेटर ऑप्शन में आती हैं। जैसे कर्सर मूवमेंट होता है हमारा, हम कहीं भी अपना माउस का कर्सर ले एक जगह, जब हम टाइप करना शुरू करते हैं तो हमारा माउस का कर्सर एक ही जगह होता है और वहीं से हम टाइप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम कुछ चीज़ें टाइप कर लेते हैं उसके बाद हम बीच में कहीं भी अपना कर्सर माउस का ले जा सकते हैं।
ठीक है, तो वो हमारा कर्सर मूवमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा जैसे स्क्रॉलिंग थ्रू माउस। आप जो भी डॉक्यूमेंट है, लंबा डॉक्यूमेंट है आपका, आपके एक स्क्रीन पे फिट नहीं हो रहा, तो आपका यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाता है, ठीक है। तो उस स्क्रॉल बार को आप माउस के थ्रू किस तरह से स्क्रॉल करते हो, नेविगेट करते हो, वो आपका हो गया स्क्रॉलिंग थ्रू माउस। फिर इंसर्टिंग एंड ओवर राइटिंग इन डॉक्यूमेंट, यानी कि आप क्या चीज़ें इंसर्ट करते हो, क्या चीज़ें वहाँ पर ओवर राइट करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई इंसर्ट और ओवर राइट में। इसी तरीके से टेक्स्ट सिलेक्शन हो गया आपका, कितने टेक्स्ट को आपको सपोज किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, उसे पेस्ट करना है किसी कहीं और, या फिर किसी टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह करना है, तो वो आपका टेक्स्ट सिलेक्शन हो गया। ठीक, टेक्स्ट सिलेक्शन में देखेंगे डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट सिलेक्शन के ऑप्शन, शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं यहाँ पर, कि जैसे हमें एक कैरेक्टर को राइट साइड में हम एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस राइट एरो का यूज़ करते हैं। ठीक, एक वर्ड को यूज़ करना रहता है टू द एंड ऑफ अ वर्ड, वर्ड को यूज़ करना रहता है, तो हम किस तरह से कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कई ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं आपके टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए। टेक्स्ट सिलेक्शन में ही आपका आता है कॉपी और पेस्ट करना। कॉपी करने का मतलब होता है कि आप एक ही सेंटेंस को, एक ही पैराग्राफ को, या फिर जो भी कंटेंट है आपको, उस कंटेंट को एक जगह से कॉपी करके सेम कंटेंट दूसरी जगह पे भी पेस्ट कर रहे हो, यानी कि बिना मॉडिफिकेशन के। आप एक कंटेंट को, आपने एक कंटेंट को एक जगह लिखा है और वही सेम कंटेंट आपको दूसरी जगह पर लिखना है, तो आप उस पहले वाले कंटेंट को कॉपी करते हो और दूसरी जगह पर जहाँ आपको लिखना है वहाँ पेस्ट कर देते हो। ये आपका क्या होता है, कॉपी। फिर नेक्स्ट होता है आपका मूविंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आपको जब मूव करना होता है, यानी कि आपने एक, जैसे आप, मैंने ये लिख रखा है, ये सेंटेंस लिख रखा है, अब इसको मुझे यहाँ से हटाकर, पूरी तरीके से यहाँ से हटाकर मुझे यहाँ रखना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसे कंट्रोल एक्स के थ्रू या फिर इसे मूव करूँगा, ठीक है, कट कर दूँगा और फिर यहाँ पर जाकर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह से ये हमारा डॉक्यूमेंट कहता है, ये कंटेंट हमारा कहता है यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, तो इसे हम मूव करना कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से हमारा होता है डिलीट करना, टेक्स्ट को डिलीट इस तरह से हम करते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि सपोज़ अगर हमने एक ही डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ हमें सर्च करनी है और डॉक्यूमेंट बड़ा है हमारा, तो हम फाइंड का यूज़ करते हैं, वहाँ से फाइंड का ऑप्शन देते हैं, एंटर करते हैं जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, जो टेक्स्ट, और फिर हम ओके पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ से हमारा वो टेक्स्ट वहाँ पर जहाँ जहाँ अपीयर होगा, जहाँ जहाँ वो टेक्स्ट लिखा होगा, वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा हम फाइंड का यूज़ करते हैं। अगर सपोज हमने एक ही उसी सेंटेंस को या फिर उसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से एक्सचेंज करना है, किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, तो वहाँ पर हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट वर्ड होता है, उस वर्ड को हम वहाँ से फाइंड करते हैं पहले, और उसकी जगह पे हमें कौन सा वर्ड या फिर कौन से वर्ड्स हमें लिखने हैं, उन्हें हम लिखते हैं और अप्लाई करते हैं, तो उस पुराने वर्ड्स के यहाँ पे हमारे बाकी सारे वर्ड रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, हमारा पुराना वर्ड रिप्लेस होकर नए वर्ड वहाँ पर आ जाता है। वहाँ यहाँ पर भी वही सारे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं रिप्लेस टेक्स्ट का। ठीक, अब इंसर्टिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर को एंटर कराने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक डायलॉग बॉक्स आता है, जो कि देखिए इंसर्ट के ऑप्शन में जब इंसर्ट मेनू पे हम क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक सब मेनू ओपन होकर आता है जहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स का ऑप्शन होता है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फ्लोटिंग विंडो ओपन होकर आती है। ठीक, यहाँ से हम उन कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गेटिंग स्टार्टेड विथ वर्ड प्रोसेसर, यानी कि वर्ड प्रोसेसर की डिफरेंट की टर्मिनोलॉजी, उसकी स्क्रीन क्या होती है, किस तरह से हम अपना डॉक्यूमेंट कह सकते हैं कि यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे इस चैप्टर में दी हुई हैं। ठीक है, अगर ये आप पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है।